बेताल ने राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनानी शुरू की। महाबलीपुरम नामक शहर, जहां समृद्धि और परंपराएं अपने शिखर पर थीं, वहां एक धनी व्यापारी चंद्रपति अपनी बेटी मधुबाला के साथ रहता था। मधुबाला सौंदर्य की धनी थी और उसके स्वभाव में शालीनता का वास था। उसकी प्रसिद्धि पूरे शहर में थी। एक बार शहर में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में मधुबाला की मुलाकात आदित्य नामक युवक से हुई। आदित्य एक सामान्य परिवार का प्रतिभाशाली युवक था। उनकी पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अपने सपनों को देख लिया। यह पहली नजर का प्यार था, जिसने दोनों को एक अटूट बंधन में बांध दिया। उनका प्यार गहराता गया। आदित्य ने तय किया कि वह मधुबाला के पिता से जाकर उनके आशीर्वाद से विवाह का प्रस्ताव रखेगा। आदित्य ने साहस जुटाकर चंद्रपति से मिलने की ठानी। चंद्रपति ने आदित्य को ध्यान से सुना। उसने आदित्य के साहस और मधुबाला के प्रति उसके प्रेम की प्रशंसा की, लेकिन उसने आदित्य को बताया कि मधुबाला का विवाह पहले ही सर्वज्योति नामक धनी सौदागर से तय हो चुका है। यह सुनते ही आदित्य का दिल टूट गया। वह उदास मन से लौट आया। उसकी दुनिया जैसे वीरान हो गई। मधुबाला के बिना उसका जीवन सूना लगने लगा। दूसरी ओर मधुबाला भी आदित्य से दूर होने के विचार से व्याकुल थी, लेकिन अपने पिता की इच्छाओं के सामने उसने खुद को विवश पाया। शादी के कुछ दिन पहले मधुबाला ने आदित्य को पत्र लिखा। उसने लिखा, मैं केवल तुमसे प्रेम करती हूँ। शादी के बाद मैं सब कुछ त्याग कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह समाज हमारे प्यार को नहीं समझ सकता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। इंतजार करना, मैं आऊंगी। मधुबाला की शादी बड़े धूमधाम से सर्वज्योति से हो गई। विवाह के बाद उसने अपनी सच्चाई अपने पति को बता दी। सर्वज्योति ने उसकी आंखों में प्रेम की सच्चाई और दर्द को देखा। उसने उसे स्वतंत्रता दे दी और कहा, तुम्हारा हृदय जहां है वहीं तुम्हारा स्थान है। जाओ, अपनी खुशी ढूंढो। मधुबाला विवाह के वस्त्र में ही आभूषणों से लदी आदित्य के घर चली गई। रास्ते में उसे एक चोर ने रोका। चोर ने उसके आभूषणों पर नजर डाली और उन्हें छीनने की कोशिश की। मधुबाला ने करुणा भरी आवाज में कहा, मुझे जल्दी है, मेरे प्रेमी के पास जाना है। मैं वापस आकर तुम्हें ये आभूषण दे दूंगी। चोर को उसकी बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई देखकर उसने उसे जाने दिया। मधुबाला आदित्य के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। आदित्य ने दरवाजा खोला और उसे देखकर चौंक गया। तुम यहां क्यों आई हो? आदित्य ने कठोरता से पूछा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती आदित्य। सर्वज्योति ने मुझे आजाद कर दिया है। अब हम एक साथ हो सकते हैं। मधुबाला ने उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखा, लेकिन आदित्य के मन में समाज और मर्यादा का बंधन था। उसने कहा, तुम अब एक विवाहित स्त्री हो। तुम्हें अपने पति के साथ रहना चाहिए। मैं किसी दूसरे की पत्नी को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें यहां से जाना होगा। यह कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर लिया। मधुबाला हतप्रभ रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भारी मन से वह वापस लौटने लगी। वापस लौटते समय वही चोर फिर उसके सामने आया। उसने मधुबाला को रोते हुए देखा और पूछा, तुम रो क्यों रही हो? मधुबाला ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। चोर यह सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें लूटने का विचार किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर ले जाता हूं। चोर ने उसे उसके घर पहुंचाया, लेकिन जब मधुबाला घर पहुंची तो सर्वज्योति ने उसे देखते ही कठोर शब्दों में कहा, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तुम जा सकती हो। यह सुनकर मधुबाला काफी दुखी हो गई। उसने समाज, प्रेम और परिवार से निराश होकर अपने जीवन का अंत करने का निर्णय लिया। वह नदी के किनारे गई और उसमें छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बेताल ने कहानी सुनाकर राजा विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, इस कहानी में सबसे अधिक बलिदान किसका था? राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से विचार किया और कहा, बलिदान वह होता है जो स्वार्थ रहित और पूर्ण निस्वार्थ भाव से किया गया हो। आदित्य ने प्रेम ठुकराया, क्योंकि वह समाज की मर्यादा के कारण बंधा था। सर्वज्योति ने मधुबाला को स्वतंत्रता दी, लेकिन उसका यह निर्णय भी स्वार्थ के कारण था, क्योंकि वह उस पर विश्वास नहीं कर सका।
मधुबाला का आत्महत्या करना भी अपने दुखों से मुक्ति पाने का प्रयास था। लेकिन चोर ने, जिसने अपनी जीविका चोरी करके चलानी थी, अपनी इंसानियत के लिए अपने स्वार्थ को त्याग दिया। उसने न केवल मधुबाला को लूटा नहीं बल्कि उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। उसका यह त्याग सच्चे बलिदान का प्रतीक है। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया राजन। ये कहकर वह फिर वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार संभाली और पुनः बेताल को लाने की ओर चले गए।